Plane sections of conicoids, video number 11. Examples are non-central plane sections, video number 2. Example 3a. If L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are DCs of principal axes of any plane section एनी शब्द को अंडरलाइन कर देना। ऑफ सेंट्रल प्लेन सेक्शन लिखा होता तो स्पेसिफाइड होता, प्लेन सेक्शन सेंट्रल है, यानी कि सेक्शन देने वाला प्लेन कोनिकॉइड के सेंटर से होके जा रहा है। अब एनी के मतलब हो गया जनरल लेना है, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है। ऑफ द एलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देन प्रूव दैट L1 L2 अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू M1 M2 अपॉन बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू N1 N2 अपॉन सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एग्जाम्पल 3b हम तुरंत एक बार लिख के फिर दोबारा फिर लिखेंगे, लेकिन एक बार लिख के कंपेयर कर देना। एग्जाम्पल 3b, if L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are DCs of the principal axis, if L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are DCs of the principal axis of any central plane section, of any central plane section, एनी है लेकिन सेंट्रल प्लेन सेक्शन ऑफ द एलिप्सॉइड सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देन प्रूव दैट सेम रिजल्ट L1 L2 अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू M1 M2 अपॉन बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर equals to N1 N2 upon C square into A square minus B square. Result is the same. Example 3b में देखिए, सेक्शन सेंट्रल प्लेन सेक्शन है, समझ रहे ना? तो जब सेंट्रल प्लेन सेक्शन आप निकालोगे एलिप्सॉइड का, तो जो एलिप्स निकलेगा सेक्शन के नाम पर, उसके जो सेमी एक्सिस होंगे या पूरा एक्सिस ले लो, उसके जो एक्सिस होंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस होंगे। ठीक, इसमें इस बात की गारंटी नहीं है क्योंकि सेंटर से तो होके जा नहीं रहा है प्लेन। तो इसका जो अप्रोच है सोल्यूशन का थोड़ा हैवी है, भारी है। जिस अप्रोच से हम इसको करेंगे इसको भी उसी अप्रोच से किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक शॉर्टकट अप्रोच भी आपको मिल सकता है। प्रिंसिपल एक्सिस होने के नाते दोनों सेमी एक्सिस या दोनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे,
बाइसेक्ट ऐसे न कहो, ऐसे कहो कि एक एक्सिस दूसरे एक्सिस के पैरेलल सभी कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करेगा और दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो इसमें जो है कॉन्जुगेट डायमीटर्स, डायमीट्रल प्लेन का कंसेप्ट लगा के करेंगे तो थोड़ा छोटे में हो जाएगा। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। पहले एक रिजल्ट हम लिख दें जो पहले से हम जानते हैं, या पहले इसको लिख दें, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एलिप्सॉइड। अब वो रिजल्ट हम लिख रहे हैं, वी नो दैट वाला। वी नो दैट दिस इज LMN we know that this is LMN of semi-axis of section of capital A into x square plus b into y square plus c into z square equals to 1 by the plane ux plus vy plus wz equals to d are given by, ये आर्टिकल आप पढ़ चुके हैं, are given by AR square upon K square minus 1 multiplied by L upon U equals to BR square by K square minus 1 multiplied by M upon V equals to CR square upon K square minus 1 multiplied by N upon W, where K square equals to 1 minus D square by P naught square and P naught square is equal to U square by capital A plus V square by capital B plus W square by capital C। ये रिजल्ट एक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे। अब इसकी जगह हम ये इक्वेशन यूज कर लें, बाकी फिर रिजल्ट पूरा लिखते हैं। This is LMN of semi-axis of section of 1 by ux plus vy plus wz equals to d are given by देखो जहां कैपिटल ए है, कैपिटल ए क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अब है 1 अपॉन ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर बाई स्मॉल ए स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एल अपॉन यू इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एम अपॉन v इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई n अपॉन w implies that r square minus a square k square multiplied by l upon u into
ए स्क्वायर के स्क्वायर, ऊपर का एलसीएम नीचे लटक गया, ऐसे सब में लिख दो, इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एम अपॉन वी इंटू बी स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एन अपॉन डब्ल्यू इंटू सी स्क्वायर के स्क्वायर। इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के खाली नहीं है, लेमडा लिख दें, इक्वल्स टू लेमडा से implies that r square minus a square k square multiplied by l, l को हटा दे रहा अपॉन लेमडा के स्क्वायर। देखो के स्क्वायर को रहने दिए, ठीक, लेमडा इधर आ गया, अब ये ए स्क्वायर यू अपॉन एल हो जाएगा, ए स्क्वायर यू अपॉन एल कामा, एल यहाँ नहीं लिखे हैं ना, एल नीचे चला गया, लेमडा इधर नीचे आ गया, ये भी नहीं लिखे हैं तो ये ऊपर चला गया, ऐसे सबकी सेटिंग कर लो। आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन लेमडा के स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर वी अपॉन एम कामा आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन लेमडा के स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर डब्ल्यू अपॉन एन। ध्यान से देख लो, उतार लो। और अब एक बार यहां पे लिख दिया जाए, वेयर के स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस डी स्क्वायर बाई पी नॉट स्क्वायर एंड पी नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या था, देखो यू स्क्वायर बाई ए प्लस ना, तो हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन ए माने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये यानी कि ये पहला टर्म आ गया ए स्क्वायर यू स्क्वायर, तो पी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये तीन इक्वेशंस है ना आपके पास, 1 2 3, इनमें क्रम से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। मल्टीप्लाइंग दीज इक्वेशंस by b square minus c square, c square minus a square minus b square respectively, and then adding we get तो हम सोच रहे हैं बाईं तरफ वाले को और दाहिनी तरफ वाले लोगों को पहले लिख लें, या जाने तो जैसे लिखा है वैसे लिख लेते हैं। वन अपॉन लेमडा के स्क्वायर सभी में, इसको कॉमन ले लिया, 1 अपॉन लेमडा के स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट लगा दो, आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा इनटू सिग्मा
बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सॉरी। देखो सब में ये वाला आर स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख दें आर स्क्वायर इंटू सिग्मा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर इसमें माइनस के स्क्वायर कॉमन और ये हो जाएगा सिग्मा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला हमने कॉमन ले लिया है, इक्वल्स टू ए स्क्वायर यू इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन एल प्लस बी स्क्वायर वी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एम इक्वल्स टू सी स्क्वायर डब्ल्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एन। लेफ्ट हैंड साइड में जीरो हो जाएगा सब ना। देखो सिमेट्रिक डिफरेंसेस का सम हमेशा जीरो होता है, ये भी सम ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंसेस है, ये भी सम ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंसेस है। तो ये हो गया 1 अपॉन लेमडा के स्क्वायर, एक स्टेप बढ़ाते रहे आपकी सुविधा के लिए, आर स्क्वायर इंटू जीरो माइनस के स्क्वायर इंटू जीरो इक्वल्स टू वही डिट्टो। डिट्टो को शॉर्ट में डीओ लिखता है, यहाँ डीओ डू डन वाला नहीं है, ये डिट्टो DITTO, डिट्टो माने हूबहू वही, उसको शॉर्ट में डीओ लिखता है। तो अब एक फ्रेश स्टेप ऐसे लिखा जाए, राइट हैंड साइड बराबर जीरो, ए स्क्वायर यू इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन एल इक्वल्स टू बी स्क्वायर वी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एम इक्वल्स टू सी स्क्वायर डब्ल्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एन इक्वल्स टू जीरो। नंबर 2, नंबरिंग अभी तक एक ही हुआ था बस। Noting the fact that the axis, वही semi axis, lies in the plane which gives the section. जिस प्लेन से आप काट रहे हो तो सेमी एक्सिस उसी प्लेन पर स्थित होंगे ना, फील करो। नोटिंग द फैक्ट दैट the semi-axis lies on the plane, कौन सा प्लेन लेके चल रहे हो, ux प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल्स टू डी, विच गिव्स द सेक्शन। Which gives the section, comma we have axes जिनके डिसीज को कॉमनली आपने LMN मान रखा है, वो प्लेन पर स्थित होगा, यानी प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। प्लेन के नॉर्मल के DRs XYZ के कोफिशिएंट होते हैं UVW, और सेमी एक्सिस के DCs LMN है। तो दो लाइंस हैं, एक के DCs मालूम है, एक के DRs मालूम है, और परपेंडिकुलरिटी लगाइएगा तो भी वही रहेगा, पहला DC इंटू पहला DR प्लस दूसरा DC इंटू दूसरा DR प्लस तीसरा DC इंटू तीसरा DR बराबर जीरो। ये सब कॉन्सेप्ट विधिवत आपको क्लियर होना चाहिए, DCs चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। वी हैव UL प्लस VM प्लस WN इक्वल टू 0। इससे n की वैल्यू निकालिए और 2 में रखिए, n बराबर कितना हो जाएगा, माइनस UL माइनस VM अपॉन W, पुटिंग इट इनटू, अब n को ही एलिमिनेट क्यों कर रहा है, क्योंकि हम L बाई M में इसको क्वाड्रेटिक बनाना चाहेंगे।
ये इक्वल इक्वल कैसे लिख दिया, हम ऐड किया गया था ना, सॉरी, अभी सबको ऐड किए थे ना। इसके पहले वाले स्टेप को भी चेक कर लेना, प्लस होना चाहिए। पुटिंग इट इनटू we get n की वैल्यू रख रहे हैं a स्क्वायर u इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन एल प्लस बी स्क्वायर वी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एम, और चूंकि इसकी वैल्यू निगेटिव है इसलिए यहाँ माइनस कर दें, और ये जो अपॉन डब्ल्यू है ऊपर चला जाएगा। सी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन यू एल प्लस वी एम, यू एल प्लस वी एम इक्वल्स टू 0। इसकी भी नंबरिंग करना है, नंबर 3, दैट इज अल्फा बाई एल प्लस बीटा बाई एम माइनस गामा बाई यू एल प्लस वी एम इक्वल्स टू 0, वेयर अल्फा हमने रखा है ए स्क्वायर यू इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह पे, बीटा लिया है बी स्क्वायर वी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पे, और गामा लिया है हमने सी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे। सुविधा के लिए ना इतने हेवी टर्म्स को कौन ढोएगा। अब L बाई एम में इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। यानी L से मल्टीप्लाई करें, इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा L बाई एम माइनस गामा L बाई यू एल प्लस वी एम इक्वल्स टू 0, implies that alpha plus beta L by m minus gamma L by m upon u L by m plus v equals to 0। इसमें m से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, implies that alpha into u L by m plus v plus बीटा इंटू एल बाई एम इंटू यू एल बाई एम प्लस वी माइनस गामा एल बाई एम इक्वल्स टू 0। एल बाई एम में क्वाड्रेटिक बना के लिखिए, ये बीटा यू एल बाई एम होल स्क्वायर प्लस अल्फा यू प्लस बीटा वी माइनस गामा दिस होल मल्टीप्लाइड बाई एल बाई एम और प्लस अल्फा वी इक्वल्स टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एल बाई एम। यहां तक नोट करो, मिटाएंगे हम। Let L1 upon M1 and L2 upon M2 be its roots, then L1 upon M1 into L2 upon M2 यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बराबर क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अल्फा वी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ 2 डिग्री टर्म बीटा वी। अल्फा यू लिखना था ना, ये बीटा यू है, ये
इक्वल्स टू, सिमेट्री लगा लें इसकी, अल्फा बाई यू अपॉन बीटा बाई वी इक्वल्स टू, यहाँ देखो अल्फा बाई यू आएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बीटा बाई वी आएगा बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। implies that L1 L2 upon उधर रख ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू M1 M2 अपॉन बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अब सिमेट्री के आधार पे आगे बढ़ाना, क्योंकि जो भी रिजल्ट आप अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, गामा की वैल्यू लिखे थे, तो गामा की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज्ड है, उसमें डब्ल्यू पर स्क्वायर है, लेकिन अल्फा बीटा गामा इन तीनों की वैल्यूज़ को गौर से देखो, ए बी सी में सिमेट्री है। भाई जो रिजल्ट यहाँ पर आया है और जिसको हम साइक्लिक सिमेट्री की दुहाई दे के आगे बढ़ाएंगे, रोटेट करेंगे, इसमें यू वी डब्ल्यू नहीं है, ए बी सी ही इन्वॉल्व है। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज़ में ए बी सी साइक्लिक सिमेट्री में है, इसलिए हम साइक्लिक सिमेट्री की दुहाई देते हुए अगला रिजल्ट लिख सकते हैं। इम्प्लाइज दैट L1 L2 अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू M1 M2 अपॉन बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू N1 N2 अपॉन सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ लिखिए बाई सिमेट्री, यही प्रूव करना था। नाउ लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 3B। थ्री बी के सोल्यूशन के अप्रोच इसके मुकाबले हल्का है, 10 मिनट लगेगा। यहां से लिखना शुरू करना। एग्जाम्पल 3B। If L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are DCs of the principal axes, are DCs of the प्रिंसिपल एक्सीज। ध्यान देना, इसी के कारण जो है सोल्यूशन का हम रास्ता बदलेंगे। ऑफ एनी सेंट्रल प्लेन सेक्शन, ऑफ एनी सेंट्रल प्लेन सेक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देन प्रूव दैट द सेम रिजल्ट। L1 L2 अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू M1 M2 अपॉन बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू N1 N2 अपॉन सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्रिंसिपल एक्सीस के डीसीज दिए हुए हैं। प्रिंसिपल एक्सीस जो होगा वो इलिप्सॉइड के सेंटर यानी कि ओरिजिन से होके जाने वाला होगा। ओरिजिन से होके जाने वाली लाइंस का इक्वेशन यानी प्रिंसिपल एक्सीस के इक्वेशंस लिखने हैं जिनके डीसीज आपको मालूम है।
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. इक्वेशंस ऑफ प्रिंसिपल एक्सीज आर x upon L1 equals to y upon M1 equals to z upon N1 and x upon L2 equals to y upon M2 equals to z upon N2. Number 3. Equation of diametral plane of one. Equation of diametral plane of one with respect to 2. With respect to 2 भी लिखाएगा, with respect to 3 भी लिखाएगा. हम एक ही लेके चल रहे, उतना से काम हो जाएगा. Is L1x upon a square plus M1y upon b square plus N1z upon c square equals to 1. Number 4. सेंट्रल कोनिक्वाइड्स चैप्टर में आपको जाना पड़ेगा. वहीं हमको लगता है वीडियो नंबर 14 के आसपास मिलेगा. इस समय हमने नोट नहीं किया है, और लेकिन हमें याद आ रहा है वीडियो नंबर 14 देखा था हमने. सेंट्रल कोनिक्वाइड्स में डायमीट्रल प्लेन है, कंजुगेट डायमीटर्स हैं, उनसे संबंधित ढेर सारे रिजल्ट्स हैं. उस सब आपको याद होना चाहिए. मैं अभी किसी वीडियो में कल पिछले में बता रहा था कि इस प्लेन सेक्शन काफ़ी आखिर का चैप्टर है 3 डायमेंशनल कार्टेशियन ज्योमेट्री का. तो आखिर का चैप्टर तो जाहिर सी बात है कि इसके पहले वाले जितने चैप्टर्स हैं वो सब इसमें घुसेंगे किसी न किसी रूप में. समझ रहे हो ना भैया? तो वो सब रिजल्ट्स आपको मालूम होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. If 2 and 3 are axes of central section then each bisects, geometrical property हम लिख रहे हैं, then each bisects chords parallel to other. और ये गुण किसका होता है? कंजुगेट डायमीटर्स का. एंड सो टू एंड थ्री आर कंजुगेट डायमीटर्स. 2 and 3 are कंजुगेट डायमीटर्स. एलिप्सॉइड को सेंट्रल प्लेन से काट रहे हैं तो क्या मिलेगा? सेंट्रल सेक्शन जो कि एलिप्स होगा और उसके एक्सिस बनेंगे, वो कंजुगेट डायमीटर्स हो गए. एलिप्स के कंजुगेट डायमीटर्स 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपने पढ़ा हुआ है. 2 diameters are called conjugate diameters of ellipse if each bisects chords parallel to other. Conjugate diameters. Consequently, two lies on the diametral plane of 1 with respect to 3 and vice versa. माने 3 lies on the diametral plane of 1 with respect to 2. तो इन दोनों से एक ही रिजल्ट आएगा, इसीलिए हम एक ही लेके चल रहे हैं. Consequently 3 lies on 4, क्योंकि ये इसके करस्पॉन्डिंग डायमेट्रल प्लेन लिखा गया है, इस पर ये लाई करेगा 3. Consequently 3 lies on 4. It follows that कोई लाइन किसी प्लेन पर लाई कर रही है तो उस प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी वो लाइन.
लाइन के डीसीज L1 M1 N1 है, कौन सा 3 लाइज है ना ये, L2 M2 N2 है। और प्लेन के नॉर्मल के DRs L1/A² M1/B² N1/C² है। तो परपेंडिकुलरिटी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, L1 L2/A² L1 L2/A² प्लस M1 M2/B² प्लस N1 N2/C² इक्वल्स टू 0। नंबर 5। फिर चूंकि ये दोनों प्रिंसिपल एक्सिस हैं इसलिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। सिंस 2 and 3 आर प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे एलिप्स ही ले लो, एलिप्स का मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस परपेंडिकुलर होता है, आर प्रिंसिपल एक्सिस, देयरफॉर these are perpendicular and so इनमें परपेंडिकुलरिटी लगाएंगे तो क्या मिलेगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। नंबर 6। Solving 5 and 6 by cross multiplication method, we get the result. Solving 5 and 6 by cross multiplication method. ध्यान रखिएगा, मैं फिर से दोहरा दूं, कल भी शायद मैंने बोला था, कल मैंने पिछले वीडियो में, इस चैप्टर को आप मेरे साथ साथ पहले पढ़िए, पूरा समापन तक पूरा पढ़िए, कुछ भी छोड़िएगा नहीं। 2 बार पूरा सब वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए, उसको 2 बार पढ़िए। उसके बाद जो भी बुक आपके पास है उससे होके आप गुजरिए। और किस क्रम में गुजरेंगे, पहले सॉल्व एग्जाम्पल सारे करिएगा और फिर जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करिएगा, तो आप देखेंगे कि आप काफ़ी कुछ कर ले जाएंगे। और फिर जितनी बार पढ़िएगा उतना ही आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी। मैथमेटिक्स की यही तो खूबी। तो सॉल्व करो भाई। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी हैव L1 L2 कॉमन है पहले कॉलम में, तो ये हो जाएगा L1 L2 अपान, पहला कॉलम ढक लिए। अब वेरिएबल्स हैं इसमें 3, L1 L2 है, M1 M2 है, N1 N2 है। तो अब पहला कॉलम ढको, 1/B² माइनस 1/C², 1/B² माइनस 1/C² इक्वल टू माइनस M1 M2 यहाँ लिखते हैं, और अगर यहाँ माइनस नहीं लिखना है तो फिर गुणा उल्टा करेंगे। ये ढक लिए सेकंड कॉलम, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस ना करके उल्टा करिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 1/C² माइनस 1/A², 1/C² माइनस 1/A² इक्वल्स टू N1 N2 अपान, ये ढक लिया, 1/A² माइनस 1/B², implies that L1 L2 अपान C² माइनस B² अपान B² C² इक्वल्स टू M1 M2 अपान A² माइनस C² अपान C² A² इक्वल्स टू N1 N2 अपान B² माइनस A² अपान A² B²। अब तीनों के डिनोमिनेटर में ध्यान रखना, न्यूमरेटर ने, तीनों के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो A² B² C² से, और माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मिलेगा L1 L2 अपान B² माइनस C² इक्वल्स टू M1 M2 अपान C² माइनस A² इक्वल्स टू N1 N2 अपान A² माइनस B²। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये दोनों एग्जाम्पल एक साथ पढ़ने योग्य थे, इसलिए हमने एक साथ ही कराया कि दोनों कंपेयर हो उठेगा ना। थैंक यू।